हेलो दोस्तों, मैं आशीष फिर से एक नए वीडियो में आ गया हूँ आप लोगों के सामने। तो हम पिछले वीडियो में जाने थे स्टमक के लेयर के बारे में और स्टमक का एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। तो आइए हम इस वीडियो में जानेंगे उसके रिलेशंस के बारे में, रिलेशन ऑफ द स्टमक। अब ये रिलेशन ऑफ द स्टमक होता क्या है? तो स्टमक का दो रिलेशन होता है। स्टमक का क्या होता है? दो रिलेशन होता है। एक होता है आपका पेरिटोनियल रिलेशन और एक होता है आपका विसरल रिलेशन। पेरिटोनियल रिलेशन क्या होता है? स्टमक पर जो ऊपर से कवर होता है वो पेरिटोनियम का एक कवर्स होता है। तो उससे जो रिलेशन अदर ऑर्गन के साथ बनता है उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल रिलेशन। और जो विसरल होता है मतलब को जो इंटरनल उसके ऑर्गन्स है उसके साथ जो बनता है रिलेशन उसको हम बोलते हैं विसरल रिलेशन। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं फर्स्ट आपका पेरिटोनियन रिलेशन के बारे में। पेरिटोनियन रिलेशन क्या होता है कि लैंड बाय द पेरिटोनियम ऑन द बोथ सरफेस। देखिए, जो स्टमक होता है ना, दोनों तरफ से है जो पेरिटोनियम के लैंड से कवर होता है। जैसे कि मैं बताता हूँ फोटोज में। अब देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये जो आपको दिख रहा है, ये जो स्टमक आपको दिख रहा है, ये ऊपर से पूरा एक पेरिटोनियम का एक लेयर होता है। ठीक है, एक पेरिटोनियम का लेयर होता है। जैसे कि ये आगे से ऐसे जाएगा और एक कवरिंग बनाएगा आगे इधर के साथ, तो इसको हम बोलेंगे क्या आपको? ग्रेटर ओमेंटम। और यही आगे से इधर एक कवरिंग बनाएगा, इसको हम बोलेंगे लेजर ओमेंटम। जैसे हमारा ये लेजर कर्वेचर है तो ये बनाएगा लेजर ओमेंटम। ये हमारा ग्रेटर कर्वेचर है तो वो आपका बनाएगा ग्रेटर ओमेंटम। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि दोनों तरफ से अगर लेफ्ट साइड में पेरिटोनियम का फोल्ड ऐसे जा रहा है तो वो बनाएगा आपका लेजर ओमेंटम, और ग्रेटर साइड में जा रहा है पेरिटोनियम का लेयर दोनों तरफ से तो वो बनाएगा आपका लेजर ओमेंटम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या है? एट द लेजर कर्वेचर लेयर ऑफ पेरिटोनियम मीट एंड बिकम्स कंटिन्यू विद द लेजर मोमेंटम। वही मैंने बताया आपको कि जो ऐसे फोल्ड होकर के लेजर मोमेंटम आगे की ओर जाता है और बनाया वो लेजर मोमेंटम, और वही ग्रेटर कर्वेचर की ओर जाएगा तो ग्रेटर मोमेंटम। अब नियर फंडस द टू लेयर मीट फ्रॉम द गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। अब वही जो है आगे जा करके हमारा स्प्लीन मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये हमारा है स्प्लीन, है ना? स्प्लीन ये दिखा आपको, ये क्या है? स्प्लीन हमारा है। अब ये करेगा क्या कि जैसे ये ये आगे जाएगा फोल्डेड लेयर, और इसका इसके साथ एक लिगामेंट से अटैचमेंट होगा। तो ये हमारा स्टमक है तो स्टमक को हम बोलते हैं गैस्ट्रो। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो। और ये हो गया स्प्लीन, तो इसके जो लिगामेंट कनेक्ट होगा उसको हम बोलेंगे गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट। ठीक है, गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट। तो वही लिखा हुआ है ये चीज कि नियर फंडस द टू लेयर टू मीट फ्रॉम द गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। इसको ऊपर की ओर से वो जाएगा और स्प्लीन के साथ वो कनेक्ट होगा तो उसको हम बोलेंगे गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। नियर कार्डियक इंड। कार्डियक इंड हमारा कहाँ पे होता है? मैंने बताया था आपको, ये आपका कार्डियक इंड होता है यहाँ जहाँ से आपका इसोफेगस का होता है ना कनेक्शन, वहां से ऐसे लाइनिंग जाती है, वो आपका कार्डियक इंड होता है। तो वहां से एक क्या है? लिगामेंट्स बनाएगा, है ना? वहां से एक लिगामेंट्स बनाएगा। द पेरिटोनियल ऑन द पोस्टीरियर सरफेस इज द रिप्लेटेड ऑन द डायफ्राम। तो उसको हम बोलेंगे फ्रेनिक गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। जो डायफ्राम, डायफ्राम को हम क्या बोलते हैं? फ्रेनिक। तो वो हो जाएगा आपको गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। ठीक है, वही आगे लिखा हुआ होगा। देखिए, फ्रॉम गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, है ना? वो कार्डियक जो लास्ट होगा वहां से एक लिगामेंट्स बनाएगा, उसको हम बोलेंगे गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। देखिए, डायफ्राम के साथ बनाएगा तो वो गैस्ट्रोफ्रेनिक होगा, स्प्लीन के साथ बनाएगा तो होगा वो गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। अब देखिए अगला क्या है? बेयर एरिया। क्या है? बेयर एरिया। अब बेयर एरिया किसको बोलते हैं?
तो जो आपका पेरिटोनियम से कवरिंग नहीं होता है ना, उस एरिया को हम बोलते हैं बेयर एरिया। जैसे कि आपका हो गया अ स्मॉल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस, है ना, पीछे की तरफ स्मॉल पार्ट पोस्टीरियर सरफेस नियर कार्डियक एंड ऑफ द स्टमक इज डायरेक्ट कांटेक्ट विद डायफ्राम। जो पीछे का सरफेस होता है ना, वहां पे पेरिटोनियम का फोल्ड नहीं हो, डायरेक्ट है जो डायफ्राम से कनेक्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं बेयर एरिया ऑफ द स्टमक, है ना। जहाँ पे पेरिटोनियम नहीं होता है पीछे की तरफ और वो डायफ्राम से कनेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं बेयर एरिया ऑफ द लीवर। ठीक है, तो आपको बेयर एरिया समझ में आ गया। ग्रेटर एंड लेजर कर्वेचर अलोंग द पेरिटोनियल रिफ्लेक्ट आर ऑल्सो बेयर, ये भी है। जो लेजर कर्वेचर होता है ना, लेजर कर्वेटर और ग्रेटर कर्वेचर जो आगे की तरफ जो जाके मिलते हैं, तो वहां पे भी एक एरिया खाली हो जाता है, तो वो भी पेरिटोनियम का नहीं, वो भी बेयर एरिया ऑफ द लीवर होता है। तो दो बेयर एरिया ऑफ द लीवर। ठीक है, तो आपने जान गए कि पेरिटोनियम रिलेशन क्या क्या होता है। लेजर ओमेंटम बनाया हमारा, ग्रेटर ओमेंटम बनाया, गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट्स बनाया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम जानेंगे इसके विसरल रिलेशन के बारे में। विसरल रिलेशन क्या है? तो इसके जो इंटरनल ऑर्गन के साथ जो रिलेशन होता है, अगर हम इंटरनली देखें, है ना, आगे से देखेंगे, आगे से देखेंगे हम स्टमक को, तो हमें क्या क्या चीज दिखाएगा। तो सबसे पहले आपका तो हो गया आपका लीवर, है ना, लीवर हो गया आपका, फिर डायफ्राम हो गया आपका, फिर ट्रांसवर्स कोलोन हो गया आपका, और एंटेरियर एब्डोमिनल वॉल हो गया। ये सारे चीज आपको एंटेरियरली दिखेगा। ठीक है, अब देखिए जो डायफ्राम है ना, डायफ्राम जो है ये क्या करता है? डायफ्राम, डायफ्राम है जो ये करता है, सेपरेट करता है स्टमक से क्या क्या चीज से? लेफ्ट प्रूला, है ना, डायफ्राम सेपरेट स्टमक फ्रॉम, है ना, डायफ्राम अलग करता है लेफ्ट प्लूरा, पेरिकार्डियम और 6 और 9 रिब्स जो होते हैं, से क्या करता है? सेपरेट, है ना, डायफ्राम सेपरेट स्टमक फ्रॉम, है ना, स्टमक से सेपरेट करता है डायफ्राम लेफ्ट प्लूरा को, पेरिकार्डियम को और 6 और 9 रिब्स को। तो ये हो गया आपका एंटेरियर रिलेशन, है ना। लीवर आएगा, जिससे देख लीजिए आप इंटेरियर, आप देख लीजिए ये इंटेरियर साइड से आपको दिख रहा है, ये आपका लीवर हो गया, है ना, ये लीवर हो गया आपका, स्टमक हो गया, स्प्लीन हो गया, ये ट्रांसवर्स कोलोन हो गया आपका, एक ग्रेटर ओमेंटम आपका हो गया। ठीक है, ये आपका लिगामेंट हो गया, गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। ठीक है, तो आपको ये सारे चीज समझ में आ गया कि इंटरनली क्या क्या चीज हमें होता है। ठीक है, चलिए अब आपको पोस्टेरियरली देखते हैं, पोस्टेरियर सरफेस क्या होता है। तो रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर फॉर्मिंग स्टमक बेड सेपरेट फ्रॉम द स्टमक बाय द कैविटी एंड लेजर से। क्या होता है कि पीछे की तरफ से हम अगर स्टमक को देखते हैं, तो हमें एक बेड जैसा नजर आता है। जैसे कि पीछे से हमारा जो ट्रांसवर्स कोलोन होता है, लेफ्ट किडनी होता है, स्प्लीन होता है ना, मीसोकोलोन होता है। तो ये सारे चीज है जो एक बेड बनाते हैं जिसपे स्टमक ऐसे रहता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्टमक बेड। तो देखिए स्टमक बेड के अंदर हमारा क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले आपका लेफ्ट सुप्रा रीनल ग्लैंड। जब किडनी आएगा तो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट सुप्रा रीनल ग्लैंड, है ना। लेफ्ट साइड में है स्टमक होता है तो लेफ्ट वाला ही आएगा, राइट नहीं आएगा। तो लेफ्ट सुप्रा रीनल ग्लैंड हो गया ये आपका स्प्लीन हो गया, है ना, ये आपका पैनक्रियाज हो गया, ये आपका ट्रांसवर्स मीसोकोलोन, इसको मीसोकोलोन क्योंकि जो पीछे की तरफ से है ना, जो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है जो एक कोलोन से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं मीजोकोलोन। ठीक है, हो गया। फिर ये आपका जो मुड़ा हुआ होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन स्प्लीन की तरफ से, उसको हम बोलते हैं स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन। तो ये सारे आपके आएंगे, स्प्लेनिक आर्टरी हो गया ये आपका। ठीक है, तो ये आपके स्टमक बेड में सारे आते हैं। क्या क्या आता है एक बार फिर से देखें।
आपका लेफ्ट आप एक इमेजिन करेंगे कि लेफ्ट साइड में हमारा कौन-कौन सा मेन ऑर्गन है होगा, जो आपको जैसे कि आपने देखा होगा कि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में तो क्या-क्या आपको तो अगर एनाटॉमी पढ़े होंगे, तो आपको इतना तो अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पे कौन-सा ऑर्गन है हमारा। तो आपका लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड, स्प्लीन स्प्लीन जाएगा तो आपका स्प्लेनिक आर्टरी भी होगा उसके साथ, है ना? पैनक्रियाज, ट्रांसवर्स मेसोकोलोन और स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलन और ऊपर हमारा डायफ्राम। ये स्टमक बेड बनाते हैं, ठीक है? ये सारे क्या करते हैं? ये स्टमक बेड बनाते हैं, ठीक है? तो आपको पोस्टीरियर रिलेशन भी पता हो गया। डायफ्राम, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड, स्प्लीन, स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन, ट्रांसवर्स मेसोकोलन और पैनक्रियाज और स्प्लेनिक आर्टरी, है ना? ठीक है? ये सारे स्टमक बेड बनाते हैं। तो पोस्टीरियर रिलेशन आपका हो गया, है ना? एंटीरियर पोस्टीरियर पढ़ ली, इसको विसरल रिलेशन बोलेंगे। और वो जो आप पढ़े पोस्टीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर आपका विसरल रिलेशन में हो गया। और एक आपका हुआ पेरिटोनियल रिलेशन, जिसमें आपने जाना कि स्टमक के ऊपर है जो एक पेरिटोनियम का फोल्डेड है जो आगे जाता है ग्रेटर की तरफ, तो ग्रेटर ओमेंटम बनाता है। और अगर राइट साइड में आता है लेजर कर्वेचर की तरफ, तो ये लेजर ओमेंटम बनाता है। स्प्लीन के साथ लिगामेंट बनाता है, उसको हम गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट बोलते हैं। डायफ्राम के साथ एक लिगामेंट्स बनाता है, उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। यही मैंने बताया और कुछ ज़्यादा नहीं बताया। तो आपको रिलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है? अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो मैं आपको टाइम दे देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका रिलेशन ऑफ द स्टमक है, ठीक है? फिर आपका हो गया वेयर एरिया। चलिए, ये आपका पोस्टीरियर सरफेस स्टमक बेड बनाया, ठीक है? तो चलिए, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ब्लड सप्लाई ऑफ द स्टमक के साथ, है ना? ब्लड सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई और वेनस सप्लाई, कौन सा आर्टरी है सिलियक ट्रंक से निकलता है, गैस्ट्रोस्प्लेनिक आर्टरी, ये सारे आर्टरीज के बारे में हम जानेंगे, ठीक है? तो ब्लड सप्लाई और उसके बाद हम क्लिनिकल, अगर हो सकेगा तो एक वीडियो में मैं कवर कर दूंगा, अगर आपके लिए ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो तो। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। ये आपका स्टमक का पार्ट 2 वीडियो है, रिलेशन ऑफ द स्टमक, पेरिटोनियल विसरल रिलेशन। अब मैं एक बार बोलना चाहूँगा कि जो भी नए लोग हैं आए हैं हमारे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको है जो अपडेट मिलता रहेगा मेरे वीडियो अपलोड का, ठीक है? चलते मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय।